महसूस होने लगे। लेकिन फिर यार सुदामा की हालत को देख करके, अरे कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, आनंद होने लगे माया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे, अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में एक अनाथ रहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे। हम किस दरिया से मेहर करी हो, किस दरिया से मेहर करी आज कहो सखा क्यों कर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा यार सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। सुदामा की हालत को देखा, बचपन की यारी याद आने लगी, आंखों में आंसू भराए और आंसू बिखरने लगे, गिरने लगे। तो अपने आंसुओं से ही आज वो दीनानाथ श्री कृष्ण जी महाराज यार सुदामा के चरण धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं और बैठा करके किस तरह से क्या सम्मान सत्कार कर रहे हैं, सुनिए। सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आ गया, यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आ गया। हाँ रुक्मण चोर ढुलोरी खींचू सबके मन में उमंग भरा, आती थी सत्कार करणिया भव सागर से पार गया, आती थी सत्कार करणिया भव सागर से पार करा। हो धूप दीप से कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सुदामा को भगत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुदामा बहुत दूरदर्शी थे, बहुत स्वाभिमानी थे, अपना सम्मान नहीं खोना चाहते थे, बेशक से घर में गरीबी थी। और ये सच्चाई है साथियों, क्योंकि सुदामा ने उस टोटे को ओटा था, सुदामा ने स्वीकार किया था उस टोटे को। क्यों किया था कि एक बार जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो दोनों भाई बड़े प्यार से के साथ में कृष्ण जी और सुदामा जी रहा करते। और उधर हुआ ये कि एक गरीब बुढ़िया
से भूखी थी, कहीं कोई खाने पीने को कुछ नहीं मिला। एक जगह से कहीं से किसी ने चने दे दिए कि ये ले, दया करके चने ले तो आई, लेकिन फिर सोचने लगी कि तू भगवान का गुणगान करके उसका भोग लगा करके तब खाना। रख दिए कुटी के अंदर। चोर आ बड़े, बुढ़िया पूजा पाठ में लग रही थी। चोरों ने सोचा कि जो भी कुछ माल है वो इस पोटली में, ये पोटली में चने रखे थे, उनको लेकर के, और जब वहां पर खुड़का हुआ तो बुढ़िया ने कहा कि कौन, तो चोर उस कुटी से निकल करके भागने लगे। लेकिन बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि मैं कई दिन की भूखी प्यासी हूं और मुझे जो अन्न मिला उसे खाने के लिए, उससे पहले मैं भगवान का भोग लगाना चाह रही थी, लेकिन उनको भी कोई लेकर के यहां से जा रहा है। जो भी मेरे ये चने खाएगा उसकी कई कई पीढ़ी टोटे में बीत जाएंगी, यानी कि उसके घर में टोटा रहेगा। साथियों, सुदामा के पास में वो पोटली कैसे पहुंची कि चोरों ने ले जाकर के उस पोटली को ऋषि संदीपन के आश्रम में वहां पर रख दिया कि कोई बात नहीं, ये जो चीज बसते इनको फिर ले लेंगे। उनकी गुरु माता ने देखा कि चावल यानी कि चने रखे हुए हैं, तो उन चनों को देख करके बच्चे जा रहे थे कृष्ण जी और सुदामा लकड़ी तोड़ने के लिए कि ये लो बच्चों, भूख लगे तो रास्ते में ये चने हैं, इनको खा लेना। लेकिन सुदामा ने जैसे ही वो पोटली हाथ में ली, आभास हो गया कि ये जो चने हैं ये ऐसी दुखियारी के हैं, इन पर श्राप पड़ा हुआ है, और अगर ये चने, गुरु माता का आदेश है कि हम दोनों खा लें, और अगर ये चने हम दोनों ने खा लिए तो ये सृष्टि टोटे में चली जाएगी, द्वारकाधीश अगर टोटे में आ गई। इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज जब पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां तोड़ रहे थे तो सुदामा ने उस टोटे को खुद ओटा, यानी कि वो चने खुद ने खा लिए, और सुदामा के घर में टोटा आ गया। आज श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को उस टोटे से मुक्त करना चाह रहे हैं, और कैसे यार सुदामा का सम्मान सत्कार करते हुए वो बात भी याद दिलाते हैं कि एक बार तुझे याद है कि जब हम बचपन में गुरु माता ने हमें जंगल में भेजा था तो क्या हुआ था, कैसे याद दिलाते, क्या लिखा भला? में होके दोनों प्यार सखा, लकड़ी ले गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हर रात अंधेरी सर छागी में वर्षा मुसलधार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। वो खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने तो न धरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सुदामा बहुत स्वाभिमानी थे। इंसान कितना भी कंगाली में हो, कितना भी गरीबी में हो, लेकिन अपने टोटे को किसी को दिखाना नहीं चाहता, कोशिश करता है कि तेरी बात, तेरी आल किसी को ना मिल पाए, यानी कि दबी रह जाए बात। सुदामा ने वो पोटली जो मिश्राणी सुशीला ने दी थी, चावल बंधे हुए थे उसमें, वो पोटली पीछे की तरफ छुपा ली कि कहीं ऐसा ना हो दरबार के लोग तेरे इस पोटली को देख करके हंसने लगे कि राजा के लिए क्या लेकर के आया है। इसलिए सुदामा बेचारे अपनी गरीबी को छुपा रहे थे,
लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज तो बहुत चतुर थे। कहने लगे, रे यार सुदामा, एक बार जब हमें गुरु माता ने चने दिए थे, जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे, रात हो गई थी, हमें जंगल में रात बितानी पड़ी और मेरे हिस्से के चने तू अकेला चुप चुप खा गया था। मेरे लिए मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ दे करके भेजा होगा। सुदामा बेचारे उस पोटली को पीछे की तरफ छुपा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज ने झपट्टा मारा और वो पोटली छीन ली कि आज भी मेरे साथ में धोखा करना चाह रहा है। मेरी भाभी के हाथ की दी हुई चीज जो मेरे लिए भेजी गई है उसको मुझसे छुपा रहा है। श्री कृष्ण जी महाराज वो पोटली लेकर के और किस तरह से प्यार भाव में बहते हुए उस सुदामा को तो राजा कर रहे हैं। और कैसे राजा कर रहे हैं सुनिए। हाँ समझदार थे बहुत सुदामा, समझदार थे बहुत सुदामा, शर्मा बन लागे, छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। हाँ मीठी मीठी बात बैठ, मीठी मीठी बात बैठ, दोनों बतलावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, द्वारका में हरि आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। वो आनंद होने लगे माया में जब दामोदर नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे